हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। जहां पे अपने को बोला है तीन सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने पर पटों की संख्या का, ठीक है, मतलब तीन सिक्कों को एक एक बार उछाल रहे हैं और जो पटों की संख्या आएगी उसका प्रायिकता बंटन निकालना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में देखो दो चीजें अपने पास काम में आने वाली है। पहली अपने को बर्नौली पढ़नी है। बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय क्या कहती है कि कोई घटना n बार घटित हो रही है और r सफलताएं उसमें से हमें प्राप्त हो रही है। सफलता की प्रायिकता p है और असफलता की प्रायिकता q है, और केवल उसमें दो ही घटना घटित होती है, या तो असफलता या फिर सफलता। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें यहाँ पे मिलेगा p और q का मान एक के बराबर होना चाहिए, सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का मान। और अगर मेरे को x में से n में से r सफलताएं मिल रही है, n कुल बार घटना घटित हो रही है, तो इसकी प्रायिकता होती है NCR p की घात r गुणा में q की घात n माइनस r। ये होता है। अब यहाँ पे हमें ये निकालने के बाद प्रायिकता बंटन भी निकालना आता है। तो प्रायिकता बंटन में सबसे पहले हमको मानना पड़ता है, जैसे मैं x को मान सकता हूँ यहाँ पे यादृच्छिक चर। यादृच्छिक चर होता ही ऐसा है कि ये सारे के सारे जितनी बार घटना घटित होती है वो सारे के सारे मान इसमें लेता है। मतलब जैसे n बार कोई घटना घटित हो रही है तो x का मान 0 से लेके n तक चलता रहेगा, पुनरावर्त होता रहेगा, और सारी की सारी प्रायिकता में हमको निकालनी पड़ेगी। इस तरह से हम लोग प्रायिकता बंटन निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे चलते हैं सवाल में। सवाल में हमें बोला है कि तीन सिक्का एक बार उछाल रहा है। ठीक है, तीन सिक्कों को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर हमें जो प्रतिशत समष्टि होती है उसको लिख लेते हैं। या तो हमें तीनों ही चित्त मिल जाए या हमें दो चित्त एक पट मिल जाए, तो इसकी भी अपने पास कुछ संभावना होती है। दो चित्त इधर भी हो सकते हैं और दो चित्त लास्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है, या हमें दो पट मिल जाए, टी टी एच इधर भी हो सकता है, टी एच टी, या फिर एच टी टी, या फिर तीनों ही हमें पट मिल जाए। तो इस तरह से अपने पास 8 घटनाएं अपने पास इस प्रतिशत समष्टि होती है। तो 8 प्रतिशत समष्टि में अवयव की संख्या 8 हो जाएगी। अब हम मान लेते हैं, यहाँ पे मानेंगे हम लोग एक घटना को पटों की संख्या आना। पटों की संख्या, यहाँ पे एक काम कर देते हैं। देखो हमें प्रायिकता पहले निकालनी है, तो इसके लिए हम लोग मान के चलते हैं जब हम लोग कोई सिक्का उछालते हैं तो दो ही परिणाम अपने को मिलते हैं, या तो चित्त मिलता है या फिर पट मिलता है। तो इसके लिए मैं जो पी है इसको मैं परिभाषित कर देता हूँ पी एच से, मतलब चित्त आना, उसको भी 1/2 के बराबर ही होता है। और क्यों जो असफलता है वो होती है पट आना। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, सफलता तो पट आना होती है और असफलता चित्त आना होती है। तो इसको मैं बदल के लिख देता हूँ क्योंकि पट आने को सफलता बोला गया है यहाँ पे। तो ये तो आ जाएगा पी टी के बराबर और ये आ जाएगा पी एच के बराबर। यहाँ इस तरह से लिखेंगे, पी टी आ जाएगा और ये पी एच आ जाएगा, लेकिन दोनों की ही प्रायिकता आपस में बराबर होगी, 1/2 के बराबर होगी। अब यादृच्छिक चर x को मैं यहाँ पे लिख दूंगा पटों की संख्या। पटों की संख्या, अब पटों की संख्या देखो अपने पास कुल परिणाम कितने आ रहे हैं। कुल परिणाम तो अपने पास 3 आ रहे हैं। 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो 3 परिणाम आ रहे हैं। 3 में से एक बार पट आ जाए, 2 बार पट आ जाए, 3 बार पट आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी बार में पट नहीं आए। तो x का मान क्या क्या हो सकता है? x का मान 0 भी हो सकता है, x का मान 1 भी हो सकता है, x का मान 2 भी हो सकता है, और x का मान 3 भी हो सकता है। और इनकी संगत प्रायिकताएं अपने को निकालनी है। तो पी एक्स बराबर में 0 यहाँ से निकाल लेंगे, पी एक्स बराबर 1 यहाँ से निकाल लेंगे, पी एक्स बराबर 2 यहाँ पे निकाल लेंगे, और पी एक्स बराबर में 3 यहाँ पे निकाल लेंगे। ये हो गई चित्तों की जो पटों की संख्या है उसका प्रायिकता बंटन। अब इनकी प्रायिकता कैसे निकालते हैं? हमने बर्नौली प्रमेय में समझा दिया है कि अगर n बार घटना घटित हो रही है और 8 सफलताएं निकालनी है तो ये अपने पास प्रायिकता का सूत्र होता है। तो देखो इधर कितनी बार, n बार, मतलब 3 बार 3 सिक्कों को एक बार उछालो या एक सिक्के को 3 बार उछालो, बात बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3C0 और सफलता की प्रायिकता 1/2 के बराबर है, इसकी घात 0 हो जाएगी। असफलता की प्रायिकता 1/2 के बराबर है, ये
तो इसकी घात 3 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 3C1 आ जाएगा, सफलता की प्रायिकता 1/2 की घात 1 और असफलता की प्रायिकता 1/2 की घात 2। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 3C2, सफलता की प्रायिकता 1/2 की घात 2, असफलता की प्रायिकता 1/2 की घात 1। फिर आ जाएगा 3C3, सफलता की प्रायिकता 1/2 की घात 3 और असफलता की प्रायिकता 1/2 की घात 0। इसको आगे सरल करते हैं, तो सरल करने का तरीका बता देता हूँ। देखो NCR अगर आता है तो ये बराबर होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r गुना में फैक्टोरियल n माइनस में r, जहाँ पे फैक्टोरियल n को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं n n माइनस 1 n माइनस 2, मतलब n से छोटे सारे पूर्णांकों का गुणनफल। और कहाँ तक करना पड़ेगा, 1 तक करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, देखो 3C0 का मान 1 होता है, 1/2 की घात 0 का मान 1 होता है और 1/2 की घात 3 का मान 1/8 के बराबर होता है। टोटल मिला के 1/8 के बराबर ही आ गया। 3C1 का मान 3 होता है, 1/2 की घात 1 का मान 1/2 होता है, 1/2 की घात 2 का मान 1/4 होता है। तो ये टोटल मिला के 3/8 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 3C2 का मान 3 होता है, 1/2 की घात 2 का मान 1/4, 1/2 की घात 1 का मान 1/2, ये भी 3/8 के बराबर आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं 3C3 का मान 1 होता है, 1/3 की घात 3 का मान 1/8 होता है, 1/2 की घात 0 का मान 1 होता है। तो ये आ जाएगा 1/8 के बराबर। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो कि ये जो प्रायिकता बंटन मैंने निकाली है वो सही है कि नहीं। तो सारी की सारी प्रायिकताओं का योग अगर हम लोग करेंगे तो ये इकाई के बराबर होना चाहिए, मतलब p x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3, इन सबका हम लोग योग करें तो ये 1 के बराबर आना चाहिए। आप देख सकते हो सारी प्रायिकताओं का योग करके ये 1 के बराबर आएगा। इस तरह से हमने पटों की जो संख्या है उसका प्रायिकता बंटन यहाँ पे निकाल के बता दिया बर्नौली प्रमेय की सहायता से। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।